प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के एनसीईआरटी सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमारे प्रश्न पहले और दूसरे को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 के कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमें समांतर श्रेणी का योग तथा उनके योगफल निकालने के बारे में बताया गया था। यदि अगर आप उस सेशन को अटेंड नहीं किए हैं तो पहले आप लोग उस सेशन को देख कर आइए कि कैसे हम लोगों को समांतर श्रेणी जोड़ना चाहिए, कैसे उनका योगफल निकालना चाहिए, उसके बारे में सब बेसिक सी जानकारी बताई गई। यदि अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पहले पर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोगों को बताया गया था कि समांतर श्रेणी का योग क्या होता है, उसका फार्मूला बताया गया था। देखिए, उसके बारे में हम फार्मूला यहाँ एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला क्या था। समांतर श्रेणी का इन पदों का योगफल, अगर इन पदों का योगफल पूछ रहा है तो इस इन बराबर हमें बताया गया था n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमें इन पदों का योगफल बताया गया था। अब इसी आधार पर हम लोग सभी सवालों को हल करने वाले हैं। देखिए, यहाँ हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वो दिए गए हैं 2, 7, 12 डॉट डॉट कितने पदों तक निकालना है, 10 पदों तक निकालना है। तो यहाँ जब 10 पदों तक निकालना है तो हमें कैसे करना है, देखिए इसको हमें कितने पदों तक निकालना है, 10 पदों तक। तो हमें यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, मतलब हमारा प्रथम पद कितना दिया है, फिर हम लोग सारवंतर निकालेंगे, फिर इसके बाद हमें एन कितना दिया है, ये सब चीज़ें हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा फार्मूला है एस एन बराबर उस पर रखेंगे। देखिए क्या है, यहाँ हमें पहले नंबर में क्या दिया गया, ए बराबर कितना दिया गया, हमें 2 दिया गया। और डी निकालेंगे कैसे, तो डी हम लोग निकालते हैं सेकेंड पद से प्रथम पद को घटाना। तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। फिर इसी प्रकार हमारे जो एन दिया है वो एन हमारा कितना दिया गया है, तो एन बराबर हमें दिया गया है 10 दिया गया है। तो जब हमें एन 10 दिया गया है तो हमें तो सब चीज़ दे रखी है, हमें निकालना क्या है, एस एन। तो एस एन बराबर क्या होगा, तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग यहाँ n की जगह पर क्या रखने वाले हैं, 10। तो s 10 बराबर 10/2। a की जगह पर क्या रखने वाले हैं, तो a की जगह पर हमारे पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। और d की जगह पर हमें दिया गया है 5। तो 2 × 2 प्लस n की जगह पर हम लोग 10 रखेंगे -1, और d की जगह पर हम लोग कितने रखने वाले हैं, 5। अब इनको हल कर लेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 × 2, 2 पंचे 10। तो हमारे पास ये आ गया 5 ब्रैकेट के अंदर 2 दूना 4 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 × 5। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 9 का 5 को गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। 49 का इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 का 9 में गुणा करेंगे 9 45 की 5 इस लगे 4, 5 चौको 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24। तो हमारे पास एस 10 का मान कितना हुआ, 245। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें एस 10 पदों का मान कितना हुआ, 245। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अब यहाँ पर पहले का दूसरा दिया है, ठीक है, पहले का दूसरा भी सेम इसी प्रकार लगना है, लेकिन ये जो श्रेणी दी गई है
वो कैसे दी गई है, माइनस से। तो एक हम माइनस वाला भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ माइनस वाले में क्या दिया गया है, दूसरे नंबर में ए बराबर कितना दिया गया है हमारे पास, -37 दिया गया। और डी बराबर कितना दिया गया है, तो डी बराबर हम लोग निकालेंगे, दूसरा पद कितना हमारे पास -33, और पहले पद से हम लोग घटाते हैं तो यहाँ प्लस का 37 लिखेंगे। जब हम लोग घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 37 से 33 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 4। और इन बराबर हमारे पास दिया कितना है 12, क्योंकि 12 पदों को निकालना है। अब यहाँ हम एस एन बराबर फार्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर फार्मूला क्या हो जाएंगे, तो एस एन बराबर हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब आगे हम लोग जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी 12 है, और a की वैल्यू 37 है माइनस का, और d की वैल्यू 4 है। तो जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या रखेंगे 12, तो s 12 बराबर 12/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे ए की जगह पर क्या रखेंगे माइनस का 37, तो ए की जगह पर रखते हैं माइनस का 37 प्लस इन की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 12 माइनस का 1, और डी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 से जब काटेंगे इसको तो 2 एकड़ नम 2, 2 छंग 12, तो हमारे पास कितना आ गया 6 ब्रैकेट के अंदर 2 7 14 की 4 हंस लगे 2 3 6 1 7 माइनस का 74 आ गया, प्लस 12 में से घटाएंगे 11, 11 का 4 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 44। अब इनको आपस में घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6 गुणे, इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो माइनस का हमारे पास कितना आएगा 30, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी है। इनका आपस में गुणा करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180। ये कितने पदों का योग है, तो ये हमारा है S 12 पदों का योग है, तो हमारा ये आंसर होगा। तो S 12 पदों का योग कितना है हमारे पास 180, वो भी कैसे माइनस। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या कह रहा है, देखिए कितना दिया है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 डॉट डॉट कितने पद तक दिए 100 पद तक दिए गए। यहाँ पर हमें a बराबर कितना दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। a बराबर दिया गया 0.6 दिया गया। d बराबर वही करेंगे, दूसरे पद को प्रथम पद से घटाएंगे, 1.7 से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो 1.7 से 0.6 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1.1, और यहाँ n की वैल्यू कितनी दी है, तो n हमें कितने पद निकालने हैं 100 पद निकालने हैं। अब वही हम फार्मूला लगा देंगे एस एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 100 रखने वाले हैं, तो s 100 बराबर 100 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, ए कितना हमारे पास है, ए हमारे पास है 0.6, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे 0.6 प्लस n कितना हमारे पास 100 है माइनस का 1, और ए कितना है हमारे डी कितना हमारे पास 1.1, ये रख डी की वैल्यू कितनी है 1.1। अब इनका हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 एकड़ नम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, तो हमारे पास कितना आ गया 50 ब्रैकेट के अंदर 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 1.2 आएगा, 2 छंग 12 1.2 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 99 में कितने गुणा कराएंगे 1.1 का। अब गुणा कराने के जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस 11 का 9 में गुणा करेंगे 11 नहीं है 99, 80 लगे 9, 11 का 9 में गुणा करेंगे 11 नहीं 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा,
अब 108 को 1.2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ब्रैकेट के अंदर 2 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 की, एक हाथ से लगे एक, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1, कितना हुआ 110.1। अब इसे में हम किसका गुणा कर देंगे 50 का। तो जब 50 का गुणा करेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5 और एक 0 बढ़ा देंगे और एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे। तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर किसका निकाल रहे थे, 100 पदों का जो योग आया वो कितना आया 5505, ये हमारे पास योग आया। तो 5505 हमारे पास क्या आया 100 पदों का योग है। अब हम लोग अगले प्रश्न, ये वाला प्रश्न हमारा लास्ट है, इसमें हमें भिन्न में दिया गया है, जो श्रेणी हमें दी गई है वो भिन्न में दी गई है। कितना है 1/15 1/12 और 1/10। अब ये जब दिए गए हैं पद, इनमें हमें प्रथम पद कितना दिया गया वो लिखेंगे। तो प्रथम पद कितना दिया गया, चौथे नंबर में प्रथम पद हमें कितना दिया गया, ए बराबर कितना दिया गया है 1/15 दिया गया है। और डी बराबर कितना करेंगे, तो दूसरे पद को 1/12 को 1/15 से घटा देंगे। ये हमारा भिन्न का घटाना हो गया। तो 12 और 15 का जब लासा लेंगे तो कितना मिलेगा 60। 12 का भाग जब 60 में देंगे कितने बार जाएगा 5 बार। 15 का भाग 60 में देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार। 4 का 1 में गुणा करेंगे ये चीज़ आएगा। जब इनको घटाएंगे तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा 1/60। इसी तरह हम लोग दूसरे पद को भी चेक कर लेंगे कि क्या वो 1/60 आता है कि नहीं। तो 1/60 ही आएगा। यहाँ पर n कितना दिया गया, तो n हमें दिया गया है, n कितने पद का निकालना है, तो n हमें दिया गया है 11 पद का निकालना है। तो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया गया। n कितना है हमारे पास 11 है। तो S11 बराबर 11/2, 2 गुणे ए कितना हमारे पास है, तो ए हमारे पास दिया 1/15। ए कितना है हमारे पास 1/15 प्लस n कितना हमारे पास 11 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास, तो डी हमारे पास दिया है 1/60। तो यहाँ लिखेंगे 1/60 डी की जगह। अब इसको हल कर लेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, इसको इसी तरह लिख देंगे 11/2। 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2/15 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 का नाम 10/60। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 15 और 60 में लासा ले लेते हैं। कितना लासा मिलेगा, तो लासा मिलेगा हमें 60। जब 60 लासा मिलेगा तो इसको हल करेंगे। 15 का भाग जब 60 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8, प्लस 10 का भाग 60 का भाग 60 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 10 का नाम 10। हमारे पास कितना आ गया 11/2 गुणे 10 में 8 जोड़ेंगे 18/60, कट रहे हैं काट दो, 6 18 और 6 दूना 36 18, 6 करना 6 6 शून्य शून्य। अब इसमें कोई कटने वाले नहीं, बस गुणा करा देंगे, अंश अंश का गुणा करा देंगे। 11 में 3 का गुणा करेंगे, 11 3 33 बटे 10 दूना 20। ये कितने पद का आ जाएगा हमारे पास, S11 पदों का हमारा मान आ गया 33/20। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग पहले के सभी हमारे प्रश्न हो गए थे। पहले के हमारे जो प्रश्न थे वो कौन कौन से थे, पहले के जो हमारे प्रश्न थे इसमें देखिए, ये पहला प्रश्न था, पहले का आंसर था। पहले का आंसर हमारे पास कितना था 245, फिर दूसरे का था 180, तीसरे का था 5505 है, और चौथे का हमारे पास 33/20। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो योगफल में हमें क्या करना रहना है कि जो हमें श्रेणी दी गई है वो किस क्रम में दी गई है, तो
बढ़ते क्रम में दी गई कि घटते क्रम में दी गई, तो उसी उसमें भी ए का मान निकालेंगे, फिर डी का मान निकालेंगे। और ये जो यहाँ पर जो 84 दिया है, ये जो 84 दिए हैं, 10 दिए हैं, माइनस का 230, ये अंतिम पद है, मतलब ये लास्ट पद है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले नंबर में ए बराबर कितना दिया गया है, तो ए बराबर हमारे पास 7 दिया गया है। डी बराबर कितना दिया गया है, तो डी बराबर हम लोग निकालेंगे दूसरे पद, मतलब इसको हल करेंगे 10 दूना 20, 21/2 और माइनस का 7 लिखेंगे, इसके नीचे एक हल मारेंगे, हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी बराबर 21 एकड़ नाम 21 माइनस 7 दूना 14 और बटे कितना हो जाएगा 2, हल करेंगे तो कितना आएगा, 21 से 14 घटाएंगे तो 7/2 आ जाएगा। सब पद को इसी तरह चेक करेंगे तो हमारे 7/2 ही आएंगे। अब हमारे पास एल कितना दिया गया, एल हमारे पास 84 दिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है कि हमें एन निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग एन नहीं निकालेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। यही हमारा एल है और यही हमारा ए एन है, तो ए एन के पदों का भी यही चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले एन निकाल लेते हैं कि एन हमारा कितना होगा। तो एन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं फार्मूला? हम लोगों को पढ़ाया गया है ए एन बराबर या एल बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू टी। तो ए एन कितना हमारे पास है, तो ए एन हमारे पास है 84। तो ए एन हम लिखेंगे 84 बराबर ए हमारे पास कितना दिया गया, तो ए हमारे पास दिया गया है 7, ए हमारे पास 7 दिया गया प्लस एन तो हमें दिया गया नहीं, एन हमें निकालना है। डी कितना निकाले हैं, तो डी हमने निकाला है 7/2। डी भी हमने कितना निकाला है 7/2। अब देखिए जो 7 प्लस का इधर आ जाए कैसे हो जाएगा, माइनस से, तो 7 माइनस से हो गया। इधर क्या बचा, एन माइनस का 1 इंटू 7/2। जब इसको हल करेंगे तो देखिए इसका कितना आएगा मान, 84 से जब 7 घटाएंगे तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितना बचा 7 बराबर एन माइनस का 1 इंटू 7/2। 7 से काटेंगे 7 एकड़ 7, 7 एकड़ 7, 7 एकड़ 7, 11 का 2 में गुणा करा देंगे, 11 दूना 22 बराबर एन माइनस का 1। ये माइनस का 1 है, इधर आ जाए कैसे हो जाएगा प्लस से, तो 22 में 1 जोड़ देंगे और किसके बराबर लिख देंगे, एन के। तो 22 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। तो हमें पता चल गया एन का मान कितना है हमारे पास 23। अब हम लोग 23 पदों का योग निकालने वाले हैं। तो एस एन बराबर हमें फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस एल। ये कब फार्मूला लगाएंगे, जब हमारे पास अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। तो एस एन कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, तो एस 23 बराबर 23/2। ए कितना हमारे पास है, तो ए देख लेते हैं, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 7 है और एल कितना है 84 है। तो ए हमारे पास 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे प्लस एल कितना हमारे पास है 84 है। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास हुआ 23/2 गुणे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 91। अब इसका गुणा करा लेते हैं, ये तो हम इसको काट लेते हैं, गुणा कराएंगे तो देखिए गुणा कराने पर क्या आएगा, 23 का गुणा 91 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा 23 हो जाएगा। और 9 त्रिक 27 के साथ हंसी लगे 2, 9 दूना 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 7, 2, 9, 0, 2। तो हमारे पास कितना आ गया 2093/2। अब 2 से भाग दे देते हैं तो 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 0.5, 2 पंचे 10, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। तो हमारे पास कितना आया 1046.5। ये हमारा दूसरे का पहले का जो आंसर है कितना है 1046.5। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न इसी तरीके है
पहले हम लोग क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। जब n निकल आएगा तब हम लोग आगे किसको निकालेंगे, Sn निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है दूसरे नंबर पे a बराबर हमें कितना दिया है, 34 दिया है, और d बराबर कितना दिया है, तो d बराबर हम दूसरे पद को प्रथम पद से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। l कितना दिया है, तो l हमारे पास 10 दिए गए। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो यहाँ जब l हो या an हो, दोनों एक ही बात है। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, n निकालने वाले हैं। तो an बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ वैल्यू रखेंगे a की, और d की जगह पर d की वैल्यू रखेंगे, और an की जगह पर an की वैल्यू, an हमारे 10 है और a हमारा 34 है और d हमारा -2 है। तो an कितना हमारे पास है, 10, तो 10 लिखेंगे। a कितना हमारे पास है, 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास, -2। 34 को इधर लेकर आएंगे, कैसे हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास माइनस है। 34 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -24। 34 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -24, बराबर n माइनस का 1 इंटू -2। माइनस से माइनस कर जाएंगे, 2 का भाग इसमें 24 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार। 12 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, n माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस से। तो 12 में एक जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 किसके बराबर हो जाएगा, n के। तो हमें n पता चल गया, n हमारे पास कितना है, 13 है। अब लोग Sn हम लोग निकालने वाले हैं। तो Sn बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। अब यहाँ हम लोग 13 पद निकालेंगे तो S13 लिखेंगे, 13/2। और यहाँ पर हमें a कितना था, तो a हम लोगों ने 34 रखा था और l कितना था, 10। तो हम लोगों ने 34 और प्लस क्या लिखेंगे, 10। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13/2 गुणे 34 में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 44। 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। जब गुणा कराएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 की 6 से लगे तो 13 दूना 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। ये किसका मान है, S13 का मान है, कितना, 286। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे 286। अब देखिए इसमें जो दिया है अगला प्रश्न कौन सा है, तीसरा। अब तीसरा में हम यहाँ लिख देंगे, देखिए क्या क्या दिया गया तीसरे में। तीसरे नंबर में a बराबर हमें दिया गया -5, d बराबर कितना दिया गया, तो -8, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +5। तो इसको घटाओगे तो -3 आ जाएगा। l बराबर हमें दिया गया -230 दिया गया। हमें सबसे पहले क्या निकालना, n। तो हम लोग n निकालेंगे। जब n निकाल आएगा, सेम प्रक्रिया वैसे ही करना जैसे पहले दूसरे की। जब n निकाल आएगा तो Sn निकाल लेंगे। तो हमें Sn ही निकालना। आप लोग दूसरे का तीसरा नंबर हल करके कमेंट कीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। आज हम लोग बस इतने ही सवाल हल करने वाले इस सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।